नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्त हो चला है 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर का। चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर पर। पहली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इन दिनों हलचल मची हुई है। भारत के डर से पहले ही कांप रहे शहबाज मुनीर अब अपनी करतूतों की वजह से इजराइल के निशाने पर भी आ गए हैं। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि नेतन्याहू किसी न किसी तरीके से अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषज्ञ नजम सेठी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इजराइल पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। नेतन्याहू की इस नाराजगी की कई वजहें हैं, जिसमें हाल ही में पाकिस्तान का हमास प्रेम शामिल है। ऐसे हालातों में अगर इजराइल हमला करेगा भी तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु शक्ति नहीं होनी चाहिए और नेतन्याहू को शक है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु तकनीक किसी से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान का मकसद इजराइल को मिटाना है और ऐसे में इजराइल पाकिस्तान को प्रॉक्सी दुश्मन मान सकता है। इसके अलावा बीते दिनों पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों में हमास की मौजूदगी साफ देखी गई है। मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि MEMRI की रिपोर्ट के मुताबिक हमास का कमांडर नाजी जहीर कई बार पाकिस्तान के दौरे पर जा चुका है और यहाँ के आतंकी संगठनों से जुड़े इवेंट्स में चीफ गेस्ट बनते हुए दिखाई भी दे चुका है और यह करतूत भी नेतन्याहू तक पहुंच चुकी है, जो पहले ही हमास या उसकी मदद करने वालों को नेस्तनाबूद करने की कसम खा चुके हैं। इन हालातों को देखते हुए अगर इजराइल पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला करता है तो नेतन्याहू सर्जिकल प्रेसिजन और तकनीक श्रेष्ठता का इस्तेमाल करेंगे। इजराइल के ईरान पर हालिया ऑपरेशन को देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरीके से हो सकता है, जिसका विवरण मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल नेतन्याहू पाकिस्तान में चुपचाप अपनी स्पेशल फोर्स भी भेज सकते हैं, जिसमें खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद ली जा सकती है। अगर टारगेट कोई परमाणु केंद्र जैसे कि कहूटा या फिर हाई प्रोफाइल व्यक्ति है तो इजराइल सायरेट मटकल जैसे कमांडो यूनिट को काम पर लगा सकते हैं। ये कमांडो पनडुब्बियों या छोटे ड्रोन्स के जरिए रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सीमा में घुस सकते हैं। वो बम गिराने के बजाय महत्वपूर्ण उपकरणों में विस्फोटक लगाकर या उन्हें हैक करके नष्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी खबर अब ईरान अमेरिका के बीच तनाव को लेकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि ईरान में जारी हत्याएं अब रुक रही है और वहां किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह जानकारी बेहद भरोसेमंद सूत्रों से मिली है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सच्चाई की पूरी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है। कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बीते कुछ हफ्ते में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी देशों ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ये चेतावनी दरअसल तब आई है जब खबर मिली कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में मौजूद अपने कुछ सैन्य ठिकानों से कर्मियों को हटाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सिर्फ एहतियात के तौर पर उठाया गया है। ईरान की ओर से पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो आसपास के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोप के 2 वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका अगले 24 घंटों में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं इजराइल के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने हस्तक्षेप का फैसला कर लिया है। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि कार्रवाई कब और किस स्तर पर की जाएगी। दरअसल तनाव के बीच ईरान ने अचानक अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, सिवाय उन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जिन्हें विशेष अनुमति मिली हो। यह पाबंदी कुछ घंटे के लिए बताई जा रही है, लेकिन इससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वही खबर यह भी है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर में मिडल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है और कहा जा रहा है कि इस मूवमेंट में अभी करीब 1 हफ्ते लग सकते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि वो फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
उन्होंने ये भी साफ किया है कि अमेरिका किसी भी विकल्प को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि अगर हालात बिगड़े तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान सरकार का आरोप है कि अमेरिका हालात का बहाना बनाकर सैन्य दखल देना चाहता है। तीसरी खबर है जहां पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष से मेडिकल इवैक्यूएशन किया है। नासा ने इतिहास में पहली बार मेडिकल कारणों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले धरती पर वापस बुलाया है। आज यानी कि गुरुवार को भारतीय समय अनुसार ये दिन गुरुवार होगा, उसको 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। ये चारों अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार तक धरती पर लैंड कर जाएंगे। एक अंतरिक्ष यात्री की तबीयत खराब होने की वजह से नासा को अपने चारों अंतरिक्ष यात्री को वापस बुलाना पड़ा है। दरअसल समाचार एजेंसी के मुताबिक चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के कैप्सूल में ISIS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। इसमें अमेरिका, रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में शुक्रवार को होगी। एक अंतरिक्ष यात्री की तबीयत खराब होने की वजह से नासा को अपने मिशन की अवधि कम करनी पड़ी है। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था और फरवरी के आखिर तक लौटना था। दरअसल नासा के इतिहास में यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हो और इसके चलते अंतरिक्ष यात्री को वापस बुलाना पड़ा हो। एक एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ने के कारण ही नासा ISS पर मौजूद अपने चारों अंतरिक्ष यात्रियों की टीम को तय समय से करीब 1 महीने पहले धरती पर वापस लाएगा। हालांकि एजेंसी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए ना तो उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताया और ना ही बीमारी का विवरण साझा किया है। और चौथी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। कब युद्ध छिड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। रजा पहलवी लगातार प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं और इस बीच ईरान में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। दरअसल ईरान में प्रदर्शनकारियों की फांसी रुक गई है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ट्रंप के मुताबिक उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि ईरान में हत्याएं रुक गई है और प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। इतना ही नहीं, खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने ट्रंप की बात से अलग थोड़ा कहा कि फांसी की तो कोई योजना ही नहीं थी। दरअसल ये बात कही जा रही थी कि ईरान एक प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाने वाला है और इसे लेकर अमेरिका ने सख्त चेतावनी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाता है तो अमेरिका अटैक करेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये ट्रंप की सख्त चेतावनी का असर है या फिर ईरान की रणनीति में कोई बदलाव है। बहरहाल ईरान के प्रदर्शनों में अब तक हजारों की मौतें हो चुकी है। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो प्रदर्शनकारियों और पुलिस को मारकर ट्रंप को युद्ध में फंसाने की साजिश रच रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर बेस से कुछ कर्मियों को हटाना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान ने अपना एयर स्पेस सभी फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बवाल के 10 जो मेन वजह है वो क्या है और इसके मेन पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में किलिंग रुक गई है, ईरान अब कोई फांसी नहीं देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कई लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिका ने ईरान को फांसी की सजा देने पर हमले की चेतावनी दी थी। दूसरा पॉइंट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान सामने आया है। मीडिया को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुहर लगाई कि फांसी बिल्कुल बाहर की बात है, ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। और तीसरा पॉइंट यह है कि 23 वर्षीय प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। ईरान में आज उसकी फांसी की आशंका थी। परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की कि आज फांसी नहीं दी गई है। ट्रंप ने इसे सीधे जोड़ते हुए कहा है कि अमेरिका की चेतावनी का असर पड़ा। और चलिए अब 5वीं खबर पर नजर डाल लेते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरीके से टूट चुके पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद गठबंधन कर सकते हैं। खुफिया एजेंसी की माने तो इसी कड़ी में लश्कर के शीर्ष आतंकवादियों को जैश के गढ़ में देखा गया है। मंगलवार को बहावलपुर के एक बड़े मदरसे में लश्कर के सभी टॉप आतंकी जमा हुए थे। बहावलपुर को जैश का गढ़ माना जाता है। यहीं पर जैश के सरगना मसूद अजहर का मुख्य कैंप है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में लश्कर के टॉप अधिकारी हाफिज सईद का बेटा तल्लाह सईद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और हफीज अब्दुल रऊफ मौजूद था। इस मीटिंग के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। सूत्र बताते हैं कि लश्कर के आतंकवादियों की मुलाकात जैश के आतंकियों से हुई थी। हालांकि इसकी तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसका डिप्टी रऊफ असगर भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग और संचालन कर रहा है। एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आने वाले समय में जैश आईईडी हमला कर सकता है। खुफिया एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद की एक बड़ी आतंकी साजिश को लेकर चेतावनी दी है। एजेंसियों का कहना है कि जैश के अलकायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से मजबूत संबंध है और ये संगठन मिलकर आईईडी हमले की योजना बनाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जैश कमांडर मोहम्मद मुस्तादिक और मसूद कश्मीरी कश्मीर में मौजूद आतंकियों को हमलों के निर्देश दे रहे हैं। मोहम्मद मुस्तादिक सीमा पार से जैश के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का काम भी कर रहा है। वही मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद जैश का अमीर है। वो पाकिस्तान के युवाओं की भर्ती कर उन्हें जैश में शामिल कर रहा है और प्रशिक्षण के लिए आतंकी कैंपों में भेजा जा रहा है।